हेलो दोस्तों, मैं राजू कुमार शर्मा सुबह क्लासेस फॉर इंग्लिश से। आज हम लोग दो विषय के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, है ना, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। खास तौर पे उस स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो स्टूडेंट बीए इंग्लिश कर रहे हैं। जो बीए इंग्लिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि जो इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर चुके हुए हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर चुके हुए हैं या कर रहे हैं, यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है ना। ठीक है। अभी का जो सीबीएसई पैटर्न चल रहा है, सीबीएसई पैटर्न में जो बीए इंग्लिश कर रहा है उसमें एमजेसी और एमआईसी के लिए है। ठीक है। या फिर जो स्टूडेंट पहले का जो पैटर्न था उसे इंग्लिश ऑनर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं। खास तौर पे ये वीडियो जो है बीए इंग्लिश वाले के लिए ही है ना। तो अगर आप बीए इंग्लिश किए हुए हैं या कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, है ना। ये वीडियो आपका विजन चेंज कर देगा, आपका सोचने का तरीका चेंज कर देगा और आप जानिएगा कि बीए इंग्लिश करने से क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या सब होता है। तो पहले तो हम लोग इसमें जानेंगे कि बीए इंग्लिश जो हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, इसमें होता क्या क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि बीए इंग्लिश करने से, यानी कि इंग्लिश ऑनर्स करने से क्या क्या फायदा है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, बीए इंग्लिश कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको पढ़ना क्या होता है। खास तौर पर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, उससे हमारा मतलब नहीं है, चाहे आप बिहार यूनिवर्सिटी से हो तब, मिथिला यूनिवर्सिटी से हो तब, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो तब, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तब, है ना, उसमें आपको नोवेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नोवेल पढ़ना है। ठीक है ना। नोवेल जो पढ़ना है उसमें आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको नोवेल के समरी से पूछता है, उसका थीम जो है उससे पूछता है, जो कैरेक्टर है उससे पूछता है ना। ये सब खास तौर पे पूछता है। तो जब आप स्टडी कीजिएगा इंग्लिश ऑनर्स का, बीए इंग्लिश का स्टडी कीजिएगा तो आपको नोवेल पढ़ाया जाएगा, समरी, थीम, कैरेक्टर, और जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है उसको भी क्या कहते हैं, आपको रिवीजन करवाया जाएगा। ये जो वीडियो है सिर्फ खास तौर पर इंग्लिश ऑनर्स वाले के लिए ही है या बीए इंग्लिश वाले के लिए ही है ना। चलिए, इसमें आपको ड्रामा पढ़ना पड़ता है। ड्रामा को भी कहते हैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन आपको किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। उसको जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है उसको करवाया जाएगा, है ना। अभी कुछ दिन पहले हमारे यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ था। तो उस सेमिनार में क्या हुआ, एक सर थे, वो बीएचयू से थे, तो बता रहे थे कि एक प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर जो थे तो हुआ क्या कि बच्चे लोग कविता लिख करके लाए। उसमें से एक लड़का जो था उसको कविता लिख करके लाया और प्रोफेसर साहब को बोलता है कि सर देखिए तो कविता मैंने लिखा है, कैसा है। तो प्रोफेसर साहब ने बोले कि ठीक है, इसको रखने दो मेरे पास, जब खाली समय मिलेगा तो मैं इसको देखूंगा और इसका बताऊंगा क्या इसे इम्प्रूवमेंट करना है, क्या इम्प्रूव करना है। तो हुआ क्या कि दे दिया। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, है ना। फिर उस लड़का ने प्रोफेसर साहब से पूछे कि सर क्या हुआ उस कविता का। तो कहा कि हाँ, कविता तुम लिखा ठीक है, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो मैं कर दूंगा। 2-4 दिन जब और बीत गया तब वो बोले कि हाँ, इसको ऐसे से ऐसे कर दो, इसको से ऐसे ऐसे कर दो, मतलब कविता को सुधार दो। ठीक है ना। तब लास्ट में लड़का बोलता है कि सर ये जो कविता है ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये शेक्सपियर का लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर साहब बोलते हैं अरे इसमें कुछ गलत है ये नहीं है, सब सही है, इसमें तो कुछ गलत है ये नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो टेक्स्ट को हम लोग सीधे पढ़ते हैं, जो उसमें स्टोरी लिखा रहता है क्या कुछ रहता है उसको हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं। ठीक है ना। हमारे जो
जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, खासतौर पर बिहार में, स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन पास आउट करना है, पास आउट होना है। हमारे बिहार के एक बहुत बड़े शिक्षक है, वो कहते हैं क्या कि ग्रेजुएशन क्यों करना, 4 साल क्यों वेस्ट करना, है ना, कोई मतलब ही नहीं है 4 साल का आता है बर्बाद करने का। ग्रेजुएशन करने के बाद क्या आता है, कौन जॉब मिल जाएगा, कौन वैकेंसी मिल जाएगा, कौन क्या मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हकीकत बात यह है कि जो स्टूडेंट है वो क्या खुद ग्रेजुएशन करता है, या फिर जो कहते हैं टीचर है, खैर कहने के तो बहुत बड़े टीचर माने जाते हैं, पूरे भारत का सबसे बड़े टीचर कहे जाते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन जब करेगा, ग्रेजुएशन जब स्टूडेंट पढ़ेगा, जब उसको जानेगा समझेगा, तब तो क्या कहते हैं उसको एक रास्ता मिलेगा, वो आगे बढ़ सकता है या कुछ कर सकता है। यहाँ तो स्टूडेंट पढ़ता है ही नहीं और कहता है कि ग्रेजुएशन करने से क्या जॉब लग जाएगा या ग्रेजुएशन करने से क्या हो जाएगा। अरे भैया ग्रेजुएशन कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तब पता चलेगा कि इसमें होता क्या है ना, है ना। चलिए, तो सिर्फ अगर गेस से पढ़ते हैं, सिर्फ आप चोरी कर करके एग्जाम पास करते हैं, तो ये बात सही है जिस सर ने बोले हैं ग्रेजुएशन करना 4 साल टाइम की बर्बादी है, ये बात सही है। लेकिन अगर क्या कहते हैं ग्रेजुएशन को आप ढंग से पढ़ते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा और आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, है ना। तो हम तो खास तौर पर बात कर रहे हैं जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं या कर लिए हुए हैं, है ना, यानी कि बीए इंग्लिश जो कर लिए हुए हैं या कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन करना 4 साल टाइम की बर्बादी है। बर्बादी सिर्फ उसी के लिए है जो सिर्फ चोरी करके पास करता है, या फिर क्या कहते हैं गेस या नोट से सिर्फ क्या कहते हैं पास करता है, उसके लिए क्या कहते हैं 4 साल बर्बादी का चीज है। लेकिन जो स्टूडेंट थरली स्टडी करता है, जो प्रॉपर ढंग से स्टडी करता है, जो सिलेबस को कवर करता है, जानता है, बुझता है, समझता है, ठीक है ना, तब उसके लिए एक नया रास्ता तैयार होता है ना। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे इतने बड़े यूनिवर्सिटी है, वो सब मूर्ख है। और जो व्यक्ति कभी जीवन में कोई एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो बहुत तेज तराक है। तो शुक्र मनाइए कि बिहार का कहते हैं मूर्खों लोगों के कहते हैं जगह है, जहाँ पे लोग क्या कहते हैं हंसी मजाक करते हैं। एजुकेशन इज नॉट जोकिंग। शिक्षा जो है ना मजाक का चीज नहीं है। शिक्षा जो है समाज को संवारने का चीज है, संवारने का हथियार है ना। सिर्फ जोक्स बोल देने से और क्या कहते हैं लोगों को लुभा लेने से एजुकेशन नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ग्रेजुएशन में बहुत पावर है ना, और सिर्फ ये इंडिया में नहीं होता है, और वर्ल्ड है ना, जितने भी सारे कंट्री है, हर कंट्री में कहते हैं ग्रेजुएशन का बनाया गया हुआ है। ग्रेजुएशन है, एमए है, पीएचडी है, जो भी कुछ है सब बनाया गया हुआ है ना। सीधा सी बात है ना कि जो व्यक्ति अंगूर को नहीं तोड़ पाता है वो कहता है कि अंगूर खट्टा है, 100 को सीधा बात है। तो जो व्यक्ति क्या कहता है जीवन में कुछ नहीं कर पाया है ना, तो वो स्वाभाविक बात है कहेगा कि ये खराबी है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आप चाहते हैं कि बीए इंग्लिश यानी कि इंग्लिश ऑनर्स कर करके अपने जीवन को सेट करना, अपने लाइफ को सेट करना, है ना, तो आपको एनी हाउ यू हैव टू स्टडी ग्रेजुएशन, यू हैव टू कवर ग्रेजुएशन सिलेबस, ओके। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश ऑनर्स से कुछ करें तो आपको क्या कहते हैं प्रॉपर ढंग से स्टडी करना होगा। अन्यथा जैसे सब लोग कहते हैं पास करते हैं वैसे ही पास कीजिएगा, बाद में कहेगा कि हम तो ग्रेजुएशन किए और ग्रेजुएशन करने से हमको कुछ हो भी नहीं किया। कैसे हो जाएगा भाई? आप पढ़ा क्या है? चाहे आप किसी भी ऑनर्स कोई भी ऑनर्स कर रहे हैं, आपने स्टडी किया है क्या? अगर प्रॉपर ढंग से स्टडी कीजिएगा तो आपके लिए रास्ता जरूर तैयार होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको ड्रामा पढ़ने को मिलेगा, नोवेल पढ़ने को मिलेगा, ड्रामा पढ़ने को मिलेगा, पोएट्री आपको लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। पोएट्री में जो कहते हैं पोएटिक डिवाइस होता है ना। हर पोएट्री का लिखने का अलग अलग कंसेप्ट होता है, पैटर्न होता है, बहुत सारे चीज होता है, ठीक है ना। तो वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, किस पोएट्री में क्या डिवाइस होता है, कौन डिवाइस होता है, ठीक है ना। बहुत सारे पैटर्न होता है, वो सारा कुछ बताया जाएगा। आगे बात करते हैं फिक्शन का,
यानी कि जो आपको काल्पनिक चीज है, इसमें बहुत सारे मतलब कि स्टोरी सब होता है, ठीक है ना। नॉन फिक्शन हो गया, इसका जो कंटेक्स्ट हो गया, कंसेप्ट हो गया, डिस्कशन हो गया, ये सारा कुछ आपको कराया जाएगा, ठीक है ना। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी जो है अभी के समय में, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टडी हो रहा है। हम लोग का खैर 20वीं शताब्दी के आधे खत्म होने के बाद हम लोग के सामने ये आया, है ना। लेकिन कहते हैं अदर कंट्रीज में ये जो लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है बहुत पहले से कहते हैं चल रहा है, ठीक है। तो लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट कर रहे हैं उसको पता ही नहीं कि लिटरेरी थ्योरी भी कुछ होता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कुछ होता है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर उसको पहली बार स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी तो होगी ही होगी, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो आपको मैं प्रयास करूंगा कि आपको इजी वे में कहता है आपको मैं समझा सकूं, ठीक है ना। उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन तो बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है ना, टाइमलाइन है। और बाकी बात जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सेक्शन है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो अगर क्या कहते हैं आपके सिलेबस में जैसे जैसे कहते हैं प्रिस्क्राइब किया हुआ कि हाँ इसमें आपको नोवेल पढ़ना है, इसमें ड्रामा पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, उसमें वो पढ़ना है, इसमें ये कविता है, इसमें ये जो भी चीज पढ़ना है वो सारा कुछ आपको मिलेगा, इसी में मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है इसमें अधिकांशतः आपको मिल जाएगा। तो जो भी होगा उसको आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्या कि लैंग्वेज पेपर भी होता है, ठीक है ना। इसमें ग्रामर हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गया, ये सब होता है, ठीक है। चलिए यहां पे लिखा हुआ है क्या, सॉरी, चलिए यहां पे लिखा है कि वाई सुपर क्लासेस। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं या बीए इंग्लिश कर रहे हैं तो आप सुबह क्लासेस को ही क्यों ज्वाइन करना है ना। तो लिखा हुआ है क्या कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि मैं 1 या 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं, है ना। तो 2013 से लेकर 2025 चल रहा है ना। यानी कि लगभग आप समझ जाइए तो क्या कहते हैं 12 साल हो गया लगभग, है ना। तो ये 12 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। उस पर क्या कहते हैं जो भी क्या कहते हैं क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा या क्या कहते हैं नोट्स है, गेस है दिया जाएगा, वो सभी के सभी 100% एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। यानी कि जो मॉडल आपको दिया जाएगा वो आपको एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, ठीक है। डाउट क्लियर किया जाएगा, क्योंकि जब ऐसे अभी आप पढ़ नहीं रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब पढ़ना शुरू कीजिएगा ना इतना डाउट होने लगेगा, इतना सारा कहते हैं पजल होने लगेगा माइंड में, भाई ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो वो सब कहते क्लियर किया जाएगा, रेगुलर डिस्कशन होगा, ठीक है ना, ये सब चीज है। बाकी इंडिविजुअल अटेंशन, तो ऐसे भी क्या कहते हैं इंग्लिश ऑनर्स के बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, है ना। इंग्लिश विभाग में जाने के लिए बहुत स्टूडेंट सब डरते रहते हैं, तो एक तो कम स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश ऑनर्स में, देखिए यहाँ पर कम होते हैं, लेकिन जब आप जाइएगा बड़े शहर में जाइएगा, ठीक है ना, तो जो साइंस में कुछ नहीं कर पाते हैं वो भी इंग्लिश ले लेते हैं, जो आर्ट्स में कुछ नहीं करते वो भी इंग्लिश ले लेते हैं, जो कॉमर्स में कुछ नहीं कर पाते वो भी इंग्लिश ले लेते हैं, जो ICSE बोर्ड का स्टूडेंट है 12th पास किया हुआ है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो इंग्लिश ले लेते हैं, चाहे CBSE बोर्ड का जो स्टूडेंट है कुछ नहीं कर पाते हैं तो क्या इंग्लिश ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर अपने एरिया में जो है लोकल एरिया में इंग्लिश ऑनर्स कम स्टूडेंट लेते हैं, लेकिन शहर में देखिएगा तो शहर में क्या कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनको इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा प्रॉपर ढंग से, ठीक है ना। और आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितनी बार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
ठीक है। चलिए, अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो मेरा एड्रेस है पेट्रोल पंप मोड़ 0 माइल बेलसंड, है ना, शुभ क्लासेस वाली गली नंबर 1, यानी कि पेट्रोल पंप मोड़ जो है वहां से पूरब की तरफ देखिएगा तो वहां पे बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है और वहीं पे कहते हैं आपको संस्थान है बेलसंड 0 माइल से पूरब, ठीक है। ये हमारा क्या कहते हैं आपको व्हाट्सएप नंबर हो गया, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि आपको मैं बीए इंग्लिश में पढ़ाऊंगा क्या क्या चीज, ठीक है ना। ऐसे ये तो मैं ओवरऑल क्या आपको बताया हूं, ठीक है ना, लेकिन जब आप क्लास करने आइएगा आपके सिलेबस में जो सब प्रिस्क्राइब होगा चाहे किसी यूनिवर्सिटी का हो वो आपको डील कर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है, मेन क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद क्या करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं बता रहा था कि एक टीचर है जो बताते हैं कि 4 साल ग्रेजुएशन कर दिया है, 4 साल का टाइम क्या बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होता है इससे। कैसे होगा? जब तक आप स्टडी नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, है ना। और दूसरे को ब्लेम देने से अच्छा है कि अपने आप को बेहतर करें, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर बात यह है कि जो स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, है ना, कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो आगे क्या करेंगे, है ना। तो आपको हम कुछ विकल्प बता देते हैं जो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां पे लिखा हुआ है कि बीए इंग्लिश के बाद कैरियर विकल्प। तो बीए इंग्लिश अगर आप कर चुके हुए हैं तो आगे आप आगे अध्ययन करने के लिए हायर स्टडीज के लिए कहते हैं आप एमए कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। बीए अगर आप कर चुके हो, बीए इंग्लिश कर चुके हैं तो आगे स्टडी कर लिए कहते हैं आप एमए कर सकते हैं। साथ में अगर सीबीएसई पैटर्न यानी कि अभी जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न में 75 सीजीपीए अगर होगा, परसेंटेज अगर आपको मतलब कि जो रिजल्ट होगा 75 सीजीपीए होगा तो आपको एमए करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बीए से क्या कहते हैं आप एमफिल तो आप कहते हैं अभी बिहार में नहीं चल रहा है, ठीक है ना, आप रिसर्च करने में जा सकते हैं यानी कि पीएचडी करने आप जा सकते हैं, है ना, ठीक है, ठीक है। अब वो पीएचडी करने के बाद क्या होगा तो सब कुछ यहीं से बता देंगे आपको, कौन बताएंगे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या अगर बीए इंग्लिश आप किए हुए हैं, आपको अच्छा इंग्लिश पे कमांड है, ठीक है ना, तो आप एमए जर्नलिज्म कर सकते हैं यानी कि मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स होता है वो कर सकते हैं, आप पत्रकार बन सकते हैं, ठीक है ना। साथ में क्या है आप एमबीए का कोर्स कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें आप एचआर बन सकते हैं, ठीक है ना, और कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होगा तो, ठीक है ना। अब आपको इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा है, इंग्लिश से कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है, अब बड़े बड़े कंपनी में जाइएगा, सीधे कहेगा साइड लो, तो आएगा तब तो क्या कहते हैं वहां पर काम कीजिएगा ना। अब आ रहा है ये नहीं है, अच्छा ये कि जॉब, है ना। अब कहिए ग्रेजुएशन करने से क्या होता है, ग्रेजुएशन करने से क्या होता है पहले पढ़ोगे तो ना पता चलेगा ग्रेजुएशन करने से क्या होता है ना। अभी के समय में क्या है कि देखता है कि कौआ कान लेके चला गया तो कौआ को देखता है, अपना कान को नहीं देखता है। जिस टीचर ने बोला कि ग्रेजुएशन करने से क्या फायदा, ग्रेजुएशन करने से क्या होगा, वो खुद क्या किए हुआ है उसका में तो कम सोचो, देखो कि उसने खुद क्या किया हुआ है ना। और क्या कहते हैं कह दिया कि वो कहाँ लेके जा रहा तो उसको ध्यान दे रहा है और जो पढ़ना है उसको ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पढ़ेगा यूनिवर्सिटी के गेस और कहते फलना चिल्ला, सॉरी मैं तो किसी प्रकाशन नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी कहते प्रकाशन में गेस लेकर स्टडी करता है पढ़ता है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन इंग्लिश से किए हुए हैं तो आप आगे चल करके एमए लिंग्विस्टिक्स में जा सकते हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज में आप जा सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशन स्टडीज में आपको अच्छा खासा कहता है पैकेज मिलता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है और प्राइवेट सेक्टर में भी होता है ना। बीए इंग्लिश करने के बाद आप ट्रांसलेटर का कोर्स कर सकते हैं, ट्रांसलेटर का कोर्स करने के बाद क्या कहते हैं आपको उसे कंपटीशन का एग्जामिनेशन हो तो उसे फाइट कीजिएगा और क्या कहते हैं आप सर्विस में जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अभी मेरा एक दोस्त है जो अभी मुंबई में अभी वो जॉब कर रहा है ट्रांसलेटिंग का, ठीक है ना, और हमको लगता है कि शायद 70 या 75 हजार का तो उसका सैलरी अभी है, ठीक है।
उसके बाद है क्या कि आप टीचिंग में भी क्या कहते हैं, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं तो टीचिंग में भी क्या कहते हैं अपना करियर बना सकते हैं। जैसे स्कूल टीचर बनना हो तो इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद कहते हैं बीएड कर लीजिए, या कहते हैं डीएड कर लीजिए, है ना, डीईडी है ना, डीएड कर लीजिए, प्लस क्या आता है सीटेट निकाल लीजिए, बीएड किए हुए तो एस्टेट निकाल लीजिए, डीएड किए हुए तो एस्टेट टीईटी निकालिए या बीटीटी निकाल लीजिए, ठीक है ना। और क्या कहते हैं आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं, ठीक है। लेक्चरर बनने के लिए तो हम कहते हैं एमए करना होगा, है ना, एमए करना होगा, या फिर कहते हैं आपको पीएचडी करना होगा, प्लस कहते हैं नेट निकालिए, है ना, नेट निकालिए, सेट निकालिए, तो प्रोफेसर में जा सकते हैं। आप ऑनलाइन कहते हैं ट्यूटर भी बन सकते हैं, ठीक है ना, या टीचिंग में आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। साथ में आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं तो आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लिया आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है ना, आईएफएस बनना है, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। एसएससी में आप जा सकते हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, जेई हो गया, इस सब में भी आप जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, है ना, बैंक पीओ के लिए जा सकते हैं, क्लर्क के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जा सकते हैं। तो है बहुत सारा चीज है ना, बहुत सारा चीज है। रेलवे में जा सकते हैं, डिफेंस कहते हैं डिफेंस यूपीएससी एग्जाम बतावे किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं आप उसका वो जो अभी सेक्शन जो बताया गया है, सॉरी ये सेक्शन जो बताया गया है, ये तो खैर आप किसी भी क्या ऑनर्स से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से ये जो रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है, आप किसी और से कर रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन तैयारी करते हुएगा तो देखते हुइएगा, खास तौर पर एग्जामिनेशन में कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन का जो एग्जामिनेशन है उसमें क्या है 4 चीज पूछता है, या तो मैथ पूछता है, इंग्लिश पूछता है, रीजनिंग पूछता है और जीके जीएस पूछता है ना, जीके जीएस पूछता है। तो मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। तो आपको जनरल कॉम्पिटिशन में 4 चीज पूछता है, तो 4 चीज में आपका एक पोर्शन तो आपका इंग्लिश ही है ना। अब मान के चलो कि 100 क्वेश्चन अगर है तो 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश से है। चाहे आप किसी सब्जेक्ट से पढ़े उसमें मतलब नहीं है, जनरल कॉम्पिटिशन में जाइएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। शायद कोई ऐसा एग्जाम सब उसमें कहता है आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ता, बाकी बात पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट कहते हैं इंग्लिश ऑनर्स करते हैं, वो क्या कहते हैं आपको कंपनी में कंटेंट राइटिंग का भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। कंटेंट राइटर हो गया, कॉपी राइटर हो गया, एडिटर हो गया, एडिटर जैसे न्यूज पेपर एडिटर होता है, चाहे बहुत सारा एडिटर होता है, उसमें जा सकते हैं। जर्नलिज्म बताइए दिए हैं, ऑथर है, क्रिएटिव राइटिंग है, ये सब में भी आप जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारा चीज है, ठीक है ना। डिजिटल क्रिएटिव फील्ड हो गया, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, ठीक है ना। बहुत सारा चीज क्या है आपको इसमें दिया हुआ है ना। अभी यहाँ पे नया 2020 से नया तो नहीं कह सकते हैं, तो 4-5 साल तो हो चुका है, ठीक है ना। 2000 कहते हैं 20 से आईआईटी गेट को भी शामिल किया गया है, कि जो कि इंजीनियरिंग में सिर्फ होता था, अब ह्यूमैनिटीज में भी आ गया है, ठीक है ना। अभी 6 तारीख तक लास्ट डेट है इसका। आज कितना तारीख है, जो भी तारीख हो, ठीक है ना, 6 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। इसके पास करने के बाद डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं, या फिर आगे कहते हैं आप स्टडी भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीजें हैं। आप घर पे बैठे रहिएगा, आप सोचिए कि घर पे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा, कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा, और अपना मंजिल को खुद से तय कर पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा ये जो इंटेंशन था किसी को हर्ट करने का नहीं था। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, बीए इंग्लिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, है ना, तो एक बार आइए और हमसे मिलिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा और आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि हम बेलसंड में हैं और मेरे होते हुए अगर आपको समस्या हो रही है तो मेरा होना ना होना कोई मतलब नहीं रहता है, नहीं बनता है। तो आप आइए, इंग्लिश ऑनर्स किए हुए स्टूडेंट या कर रहे स्टूडेंट, है ना, मैं आगे बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।